बुद्धिमान पिंटू। कई साल पुरानी बात है। 3 पहाड़ियों से घिरा एक गांव हुआ करता था, रौनकपुर। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और मासूम थे और इसी बात का फायदा उस गांव का मुखिया कई सालों से उठा रहा था। मुखिया जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए कर्जे की रकम चुका नहीं पाऊंगा। ओ हरिया, फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ? तू और बेटा तो हट्टे कट्टे हो रहा। मेरे खेतों में काम करने आ जाना कल से। लेकिन मुखिया जी, मेरा बेटा तो पढ़ने जाता है। पढ़ने? बकवास बंद कर और कल से दोनों काम पर आ जाना। मुखिया इतना क्रूर और लालची था कि किसी की भी परेशानी नहीं समझता। उसे तो बस अपना ही फायदा दिखाई देता था। गांव वालों पर मुखिया का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक दिन आसपास के 14 गांव में सूखा पड़ा है। नदी, तालाब, कुएं सब सूखते जा रहे हैं। इस तरह तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। हमें ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। सही कह रहे हो। यहाँ तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कहीं दूर चले जाएं। हमारे बच्चों की जिंदगी तो बच जाएगी। सारा गांव उन दोनों की बातों से सहमत था, लेकिन भीड़ में खड़ा एक 20 साल का लड़का राजी नहीं था। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। समस्या है तो उपाय भी होगा। मैं यहीं रहकर उस उपाय को ढूंढूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? इस गांव में तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं सीनू हूँ, आज ही शहर से आया हूँ। अरे ये तो निर्मला काकी का लड़का है, पढ़ने के लिए शहर गया था। लेकिन बेटे, पानी ही नहीं रहा तो हम सब यहाँ कैसे जिएंगे? चाचा, हम सब मिलकर नए और ज्यादा गहरे कुएं बनाएंगे और अपनी फसलों को बचाएंगे। गांव के सभी लोगों को सीनू की बात अच्छी लगी और फिर सीनू को कड़ी मेहनत करते देख सभी लोग पूरी लगन से खुदाई के काम में लग गए। दिनों की खुदाई के बाद ही कुओं से मिट्टी की जगह बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे। हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम अब क्या करेंगे? हमारे पास तो ऐसे औजार भी नहीं हैं जो इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकें। अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग इतने परेशान ना हो, कल हमारी समस्या सुलझ जाएगी। गांव के लोगों को सीनू की बात समझ में ना आई। रात हो चुकी थी, इसीलिए सब अपने घर चले गए, लेकिन सीनू वहीं रुक गया और उसने रात में सभी कुओं में थोड़ा थोड़ा कच्चा तेल भर दिया और चुपचाप अपने घर जाकर सो गया। बस फिर क्या था, जैसे ही सुबह हुई और गांव वालों ने कुओं को देखा तो पूरे गांव में कुओं से तेल निकलने की बात आग की तरह फैल गई। अच्छा, तो गांव के कुओं से तेल निकल रहा है। अब ये सारा तेल मेरा होगा। मैं किसी को एक बूंद तेल भी नहीं लेने दूंगा। मुखिया तो तेल की बात जानकर बहुत ही खुश हो गया और उस जगह पहुंच गया और गांव वालों से बोला, अरे तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे बता दिया होता तो शहर से मशीनें मंगवा दी होती। खैर, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। अब इन कुओं की खुदाई मैं करवाऊंगा। मुखिया ने तेल के लालच में शहर से बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई और मशीनें आते ही कुओं की खुदाई फिर शुरू हो गई। खुदाई होती रही और कुछ समय बाद कुओं से पानी निकल आया। गांव वाले कुओं में पानी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो तो खुशी से झूमने लगे। अरे ओ गांव वालों, मिल गया हमें पानी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुशियाँ मनाओ। अब हमारे खेत और हम सब फिर जी उठेंगे। लेकिन इन कुओं में तो तेल था ना? अरे मुखिया जी, इस जमीन से तो पानी ही निकल गया। तेल ढूंढना है तो सऊदी अरब जाइए। गांव वाले खुशियां मनाने लगे और मुखिया वहां ऐसे खड़ा था जैसे उसे किसी ने लूट लिया हो। सीनू की चालाकी ने गांव वालों की जान बचाई थी और मुखिया को सबक भी सिखाया था। शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।